अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। सब हो गया हम लोगों का, खाना वगैरह भी हो चुका है। इतना लेट ब्लॉग चालू हुआ, सुबह मतलब टाइम ही नहीं मिला। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो अभी जुम्मा मुबारक भी कर लें और फिर ब्लॉग भी स्टार्ट कर लें, है ना। तो सोच के स्टार्ट किया। सुबह मैं सोचा था, फिर ध्यान से निकल गया। मैं अपना आज सुबह पानी भरी, कपड़ा धोई, सब मेरा हो गया। उसके बाद में मैं सो गई तुरंत, नींद बहुत आ रही थी। कभी कभी ऐसा था ना, हमारी बॉडी को नींद नहीं मिल पाती पूरी तरह, तो वो घूमते रहते हैं या फिर बॉडी ऐसा रिलैक्स मांगती है, वो नहीं हो पाता। तो वो हिसाब से मेरे को नींद लग गई थी, तो मैं सो गई। अभी बज रहे हैं 2:30। तो चलो सब कुछ हो चुका है। आयत भी जाके आ गया, नमाज सबका हो गया। तो बैठी हूँ मैं। और गर्मी इतनी पड़ी है ना, कसम से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी पड़ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब पहले कभी ऐसी गर्मी पड़ी ही नहीं। या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि घर में पूरे टाइल्स है, या फिर क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह होती है तो ज़रा हवा पानी चेंज होते रहता है, तो ऐसा है। तो हमारा मुन्नू देखो, मुन्नू ऐसा है। तो अभी क्या है, थोड़ा बैठूँगी और फिर अभी तो टाइम हो जाएगा, तो आधा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सो जाऊँगी। कभी कभी क्या होता है, गर्मी के हिसाब से ना नींद नहीं आती, स्पेशली रात में तो यही हो रहा है कि इतनी गर्मी रहती है ना, नींद नहीं आती है। इधर पलट उधर पलट कर करके फिर सुबह 5 बजे मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि हवा है। और बाहर से इतनी ठंडी हवा आती है ना, इतनी ठंडी हवा आती है ना, इधर बैठ जाती हूँ, जहाँ साफ कर रही है। इतनी ठंडी हवा आती है ना कि उसमें ऐसा लगता है दरवाज़ा खुला रखो। लेकिन अगर खुला रख के सो गए और नींद लग गई तो फिर चोर वगैरह आते हैं, मोबाइल वगैरह भी चोरी हो जाते हैं। उस हिसाब से नहीं सो पाते, बंद करके सोते हैं, उसमें बाद में गर्म होता है अंदर, ऐसा हो रहा है। तो और बहुत जगह सुना है मैंने कि बारिश हुई है, हुई होगी गांव वगैरह में ऐसा। उस दिन किधर हुई थी शायद बारिश, इधर पे बाढ़ आ गई थी, यहाँ घाटकोपर में। हाँ यहाँ पर तो हमारे इधर घाटकोपर है ना, आ गई है थोड़ा। उधर पे तो बारिश आ गई थी, यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हुई थी सब जगह, पर उधर पे तो बहुत चीज़ों का नुकसान हो गया, सुनने आया था, ऐसा है। तो और मैंने सुना भी, जैसे राखी सावंत का जैसे बहुत बता रहा है आजकल, बहुत उनका बता रहा है। राखी सावंत इतनी अच्छी है वो, उनको पेट में वो राखी सावंत को हुआ शायद अपना कैंसर का घाड़ बोलते हैं। हाँ बहुत मतलब सुनने में, मैं रोज़ाना देखती हूँ क्या मतलब आ रहा है। तो बहुत सीरियस है, ऑपरेशन हुआ, घाट है, अभी भी बेहोश है। डॉक्टर बोला अगर 5 दिन में होश नहीं आया तो वो कोमा में चले जाएंगे। मतलब ऐसा सब सुनने मिल रहा है। क्यों होता है सब, अच्छे लोगों के साथ में ऐसा क्यों होता है? हाँ ऐसा होता है, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ इसका फ्रेंड है, इसको बुलाने के लिए। तो ऐसा मैं राखी सावंत तो देखो, हमेशा से राखी सावंत जो ऐसी लेडी है ना, वो मतलब जो उनको बुरा लगा ना राखी सावंत को, तो वो मुंह पे फट से बोलती किसी को। पहले सामने को अच्छा लगे बुरा लगे वो बात की बात है, बट उनको नहीं पसंद राखी सावंत को, वो फट से बोलती है। तो वो आदत मुझे बहुत पसंद है राखी सावंत की, बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी है वो। और ऐसा देखने को मिल रहा है ना तो अच्छा लग रहा है बेचारी को। ऐसा मतलब अचानक से सडनली ऐसे तबीयत ख़राब बता दिया। और कितने लोग देखो ना कैसा बात करते, बोलते हैं कि वो ड्रामा कर रही है और अपना झूठ झूठ बोल रही है फेम पाने के लिए, और उसका तो ड्रामा ही चलता है। ऐसा थोड़ी रहता है, इंसान हर बार थोड़ी ना ड्रामा करता है। अभी उसको हालत देखकर पता चल रहा है वाकई में ही राखी सावंत को इतना तकलीफ़ हुई है, इतना तकलीफ़, पेट में कैंसर हुई। ऐसे थोड़ी ना कोई जाके फालतू का एडमिट हो जाएगा दवाखाने में, ऑपरेशन ही करा लेगा, नहीं ना, वाकई में उसको कुछ हुआ है। तो भाई अल्लाह से सबके लिए दुआ करते हैं, मुझके लिए भी दुआ करेंगे कि ठीक हो जाए, अच्छे से अपने घर पे पहुंच जाए। देखो दुआ सबके लिए करनी चाहिए, कब कौन किसकी दुआ कबूल कर ले ऊपर वाले बोल नहीं सकते। तो मैं तो ज़रूर कर रही हूँ कि भाई अच्छी हो जाए, क्योंकि देख रही हूँ ना वीडियो में, तो मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि भाई अचानक से एक लेडीज़ को ऐसा हो गया। अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा है। तो अभी का टाइम तो स्टार्ट हो चुका है, दोपहर हो गई है। मेरे को सुबह ब्लॉग स्टार्ट करना होता है और मेरा हमेशा हो जाता है दोपहर, क्या ही बताऊँ मैं, ऐसा है। फिर से मैं वही बात कर रही राखी सावंत की, मुझे ना मेरा टाइम याद आ जाता है जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं एडमिट थी। मैं उनको देखती हूँ तो मुझे वही याद आता है, कोई सिर्फ सीन होता है, फिर वो लगता है बाप रे के साथ में ऐसा हो गया। चलो अल्लाह ठीक कर दे। और हमारे मुन्नू बेचारा खाना खाया, अभी वो सो जाएगा। उसकी आंखों में ना इधर पे ना ऊपर है ना, ऐसे ना यहाँ पर दाने दाने आ रहे बच्चे को ना। देखो बताओ मुन्नू को, बताओ मन्नू, मुन्नू, मुन्नू,
है। देखो ये आँख में ना दाने आ रहे हैं, आँख में भी, आँख में देखो, ये देखे ये दाने बहुत सारे, इसको बहुत सारे आ रहे हैं। शाइन ने बीच में हम लोग वो उधर वाले रूम में थे ना, तब इसकी बहुत सारी दवाएं मंगाई थी, जो खाने में डाल के देती थी, पानी में डाल के देती थी, आँख में लगाने की, तो ठीक रहा। और बोलते ज़्यादा दवाएँ मतलब जानवरों को भी नहीं खाना, इंसान भी नहीं खाना चाहिए ज़्यादा दवाएँ, तो जानवरों को क्यों देना ज़्यादा दवा से भी इन लोगों का अंदर जाके तबीयत अलग सीन हो जाता है, ऐसा होता है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। भूख की जैसे देते हैं, कुछ और दवा होगी ठीक करने की, ये वो अल्लाह का बेशक शुक्र है कि मुन्नू मतलब ठीक है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी, और सिर्फ आँख में ऐसा उसको दाने आ रहे हैं, ठीक हो जाएंगे वो। बट है ना वो ये इसका सबसे बड़ा टेंशन हम लोगों को क्या था मालूम, सबसे पहले क्या था शायद, ताज का था। ये ताज का ठीक हो गया तो उसको आँख के दाने आ गए। एक्चुअली बोलते हैं मुर्गे लोग का एक एज के हिसाब से भी उनको ये सब होता है, पहले तो नहीं था इसको इतना, अब ये समझो 9-10 महीने से ना कि साल भर से, हाँ ऐसा हो रहा है। वो घर में भी था दाना, पर यहाँ पर ज़रा ज़्यादा हो गया ना, मेरे को लगता है गर्मी के हिसाब से तो नहीं। क्या हुआ? हाँ तो ऐसा है। हमारी बिल्ली जो थी ना, बच्ची छोटी वाली, वो पता नहीं कहीं चली गई है, कल से गई है, वो गायब हो गई है, वो मिल ही नहीं रही है। लोग जा जाकर ढूंढ कर आ रहे हैं, गौर अभी वापस गई थी। और लड़का कौन आया था बुलाने, बिल्ली के लिए आया था? क्या बोल रहा था वो? अच्छा कोई बच्चा आया था जो बताने आया था अयाज को कि तुम लोग की बिल्ली दिखी हम लोग को रोड पर, तो अयाज देखने गया। अयाज तो बाप रे ढूंढने सुबह गया, रात को 12:30 बजे गया वो लड़का ढूंढने के लिए, बताओ। फिर आया आधे घंटे बाद, मम्मी नहीं मिली बिल्ली, सुबह उठ के ढूंढ रहा है, फिर अभी ढूंढने गया था नमाज के पहले, फिर नमाज के बाद में गया, फिर आके भी खाना खा के लेटा, वो लड़का है बुलाने के लिए, फिर वापस गया। ऐसा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। पर नींद नहीं आई ठीक से। गौहर देखो, गौहर के झूले देखो ज़रा। ये रस्सी है ना, शाहीन जब छोटी थी ना तब हम लोगों ने झूला लाए थे, जो प्लास्टिक का होता है, बच्चों को बिठाकर ऐसे बंद करते हैं ना, वैसा वाला झूला था। तो जब शाहीन झूलती तब शाहीन तो बड़ी होगी माशाल्लाह, तो गौहर भी झूली इसमें थोड़ा, फिर वो टूट गया तो वो फेंक दिया, तो बची सिर्फ रस्सी, तभी गौहर रस्सी में झूल रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार जा रहे हैं। बाज़ार जाकर अभी बज रहे हैं 5:30 हो गए, अजान हो गई असर की, हाँ 5:30 हो गए एग्जैक्ट। तो मैंने सोचा अब जाके, नींद तो आ रही है बट नहीं सोना है, क्योंकि मैं बैठी थी बाहर, नींद नहीं आ रही थी, तो मुन्नू को लेके गली में छोड़ के बैठी थी मैं, फिर अब नहीं सोना है। अब जाते हैं बाज़ार, तो बाज़ार से आने के बाद में सब काम, फिर सो गए, फिर अपना काम छूट गया, फिर ये सब परेशानियाँ हो जाती हैं। तो फिर चलिए हम लोग जाते हैं बाज़ार, ठीक है। फिर आ गई और मैंने चढ़ा दिया चाय, बना रही हूँ चाय पी लो तो थोड़ा अच्छा रहता है। थोड़ी अदरक डालूंगी इसके अंदर और बना दूँगी फिर चाय, स्पेशल वाली चाय है भैया हमारी। चाय बनाने के अपने तरीके होते हैं, जैसे हम देखिए बाहर की चाय पीते हैं तो हमको बहुत ही लजीज लगती है, और फिर ये वाली चाय हम जो घर में बनाते हैं वो लजीज होती है। तो ये मैं डाल रही हूँ अदरक का, वो दूसरे का अदरक भी आती है वो हाँ। और हमारी गौहर देखो फिर झूला झूल रही है, हाँ। तो मैं बना, चाय मेरी अभी तक हुई नहीं है, मैं जाकर आ गई। तो मैंने लाई हूँ वही अपनी प्यारी गोभी एक्चुअली कुछ भाजी नहीं समझ आ रही थी तो मैं गोभी लेकर आई, और सुबह में टिफ़िन में देने के लिए मैं लाई हूँ करेला बहुत दिनों के बाद मिला। वो इसलिए बहुत दिनों के बाद मिला क्योंकि काफ़ी टाइम से दिख तो रहा था करेला, पर छोटे वाले नहीं दिखते, छोटे छोटे जो रहते हैं, तो वो भी करेला ही एक्चुअली, लेकिन मैं वो कभी नहीं बनाई। चाय मेरी बॉईल हो रही है तो वो मैं कभी नहीं बनाई, इसलिए वो भी करेला ही होता, बट इतना होता ना तो कुछ मज़ा नहीं आता। ये थोड़े ठीक थे तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं, सुबह टिफ़िन में देने काम आ जाएगा। और बाकी जो अभी है वो मैं गोभी बनाऊंगी। तो देखिए करेला खा लेते हैं पर बच्चे नहीं खाते, तो कड़वा रहता है ना, इसलिए शायद। देखिए इसके तरीके होते बनाने के, भोजन शक्कर डालते, गुड़ डालते, ये सब नहीं डालना चाहिए। और भोजन बॉईल करते, उसको बॉईल करने के बाद में उसको क्या बोलते हैं अपना, उसका पानी निकाल देते, पानी अलग से पी लेते हैं। फिर जो बसा है करेला तो उसमें कुछ पावर नहीं रहता, इतना कड़वा नहीं रहता है वो, तो उसको बना सकते हैं। बहुत सारा कांदा डालते हैं, टमाटर। मैं इसको कल सुबह में बनाऊँगी तो आपको मैं इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं जिस तरह बनाती हूँ ना, बनाते हैं देखो भोजन बनाते हैं मसाला पीस के, मेरे में मसाला पीस के बनाते थे, मैं तो मसाला पीस के नहीं बनाऊँगी, सब अक्खर डालूँगी, कांदा टमाटर कट करके, बट कड़वा नहीं होता इतना, बहुत अच्छा बनता है, लजीज बनता है, ऐसा लगता है कि खीमा है। तो आप लोग भी ज़रूर मेरी कल सुबह रेसिपी देखना, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। कल रोटी और खीमा बनाऊँगी सुबह में, टिफ़िन में भी हो जाएगा लेके जाने और इंसान के वक्त को, तो बनाऊँगी सुबह। अभी तो मैं अपनी प्यारी
गोभी अच्छी लगती है, खा लेते हैं माशाल्लाह। और गौहरी क्या लाई है, ये क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? कल्स। मैं तो चाय पीऊँगी फिलहाल, ये सब मैं नहीं खाऊंगी, ये तो गौर खाएगी। एक और एक पैकेट था ना, वो कहाँ गया? अच्छा दोनों ये अलग है। ये क्या है? चीज़ बॉल्स। तो चलिए चाय मेरी हो गई है, मैं चाय निकाल लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, सर का दर्द थोड़ा दूर हो जाए। वैसे देखिए सर और एक आती है वो सूखी वाली जो होती है ना, अदरक, साउंड बोलते हैं उसको, तो वो डालते हैं ना, वो भी चाय में डाल के बना सकते हैं। वैसे तो काफ़ी चीज़ों में काम आती है, जैसे सर्दियों में ना उसका काढ़ा बनता है, काढ़े में पानी में डालते हैं उसको, काढ़े में गुड़ डालते हैं, सोंठ डालते हैं, और वो भी गरम मसाले की चीज़ें होती है, लौंग, उतना ही लौंग होती है, काली मिर्च होती है, और एक मसाला होता है, और ये भी डालते हैं अपना, क्या बोलते हैं उसका, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मुझे बादाम खाना पड़ेगा, बहुत असली बोलता हूँ। तो वो सब डाल के बनाते हैं काढ़ा। जब बनाऊँगी मैं ठंडियों में तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी वो भी। तो अभी तो मैं पीने जा रही हूँ चाय, शाम के बजने आ रहे हैं 6। लेकिन मेरा बाज़ार है ना आधा घंटा का भी नहीं होता है, मैं फटाफट लेकर आती, 10 मिनट में बाज़ार लेकर। तो माशाल्लाह हमारी अम्बा बड़ी नज़दीक है। हाँ कहीं और लंबा रहते हैं तो ज़ाहिर टेम्पो से दूर दूर से भी आते हैं। जैसे मैं पहले बहुत दूर रहती थी, अपना आशिकवन में, अपना सर्विस रोड पे रहते थे हम लोग पहले, काफ़ी दूर है वो, मेरे ससुराल था वहाँ पे। तो वहाँ से ही आने में ना, मतलब आने में 10-15 मिनट लगता था, जाने में 10-15 मिनट, भाजी लेने में मतलब आधा घंटा पकड़ के चलो हो जाता था, पर यहाँ पर नज़दीक है। तो बन गई मेरी चाय, ये है अदरक वाली चाय। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मन्नू, है मन्नू, लाइट क्यों बंद है इधर की? ये छोटी लाइटें बंद होती है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कनेक्शन क्यों नहीं पकड़ पा रहा ठीक से? ओके, ये इसमें इसका नहीं है ना, इधर से इसका है, और फिर ये इसमें डालो, ये बराबर रहता है। हाँ माशाल्लाह। ये मेरा भाई है। और मुन्नू, मुन्नू पकड़ो 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 पकड़ो, मुन्नू को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बाहर जाता, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुन्नू को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं फिर से आ गई अपनी चाय पर। खाना बनाकर हो गया मेरा, वो हो गया, टाइम हो गया, अभी बज रहे हैं 10। हम लोग की जो बिल्ली थी ना वो मिल गई है ना अयाज। तो फिर में कोई लड़का ला के बताया तो अयाज जग गया तो लेकर आया बिल्ली, लेकिन उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है बिल्ली का। ठीक आ गई है, तो फिर बैठ रहे खाना खाने। ओए, तो फिर में एक बच्चा आया था ना, इसको बुला रहा था, तो ऐसे गया था देखने के, तो उसको मिल गई। वो बच्चे को उसके घर के पास उधर आगे की गली, कोई गली है उधर पे मिली है, थोड़ा लंगड़ा रही है, आई तो चिल्ला रही, वहाँ वहाँ वहाँ, खाना खाई, भूखी थी ना, पता नहीं कब से, कल तो शाम से गायब हुई थी ना, कल शाम से गायब थी, फिर अभी मिली, चले गई होगी ऐसे खुद के, टहलते टहलते भाग जाती ना बार बार इधर उधर, तो चले गई होगी रखता। तो भी हम लोग, हाँ थोड़ा लंगड़ा रही है वो, छोड़ क्या है। तो अभी हम लोग बैठे हैं खाना खाने, बज रहे 10, खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। खाना हो गया हम लोग का, खाना होने के बाद गौर कहाँ जा रही, क्या लाने जा रही? आइसक्रीम। आइसक्रीम इतना नहीं खाते गौहर, देखो गौहर खाना नहीं खाती, आइसक्रीम खा खा के गौहर की कितनी सेहत बना रही, पतली पतली हो गई है। गौहर गौहर खाना हुआ के भाग रही है आइसक्रीम लाने के लिए। चाय में पहले बिस्तर डाल लो, बिस्तर डाल के अपना फिर जाते हैं। चाय सब उठा रही है, तो बर्तन घस लेगी। तो अभी बज रहे हैं 11:15, तो मैंने उसके बाद में लाओ, सब लोग एक साथ में खाने तो क्या आएगा। शाइन घस रही है बर्तन और मैं बैठी हुई इधर, तो उसका आइसक्रीम आता है तो पिघल जाता है जब तक, फिर ये सब गड़बड़ हो जाती है, ऐसा है। तो अभी झाड़ू वाड़ू मार लिए, बिस्तर डालने की, मैंने पहले बर्तन घस लिए जाके, फिर करती है ना, तो ये इंतज़ार करते खड़ गई दरवाजे में कि मुझे जाना है आइसक्रीम लाने के लिए, ऐसा है। तो आज का ब्लॉग तो आपने देखा, नॉर्मल सिंपल सादा सा बन गया। आज कुछ मैंने रेसिपी तो मैंने बनाई गोभी की, आप लोगों को बताया, इसके लिए मैंने गोभी का रेसिपी आपको नहीं बताई, क्योंकि पता ही आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा आज नहीं बताते। और जो करेला लाया है वो मैं कल उस भाजी बनाऊँगी उसकी, तो मैं आप लोग को वो ज़रूर शेयर करूँगी, सुबह में बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और मेरा ब्लॉग देखा कीजिए। एक्चुअली बीच में इसलिए ब्लॉग नहीं डाली थी क्योंकि ना नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया था, इसके लिए नेट का। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआ में बेशक याद रखती हूँ। और अभी क्या ही बताऊँ ना, इतना टाइम भी हो गया, और गौर जा रही है आइसक्रीम लाना, जाओ लेकर आओ जल्दी से, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।